जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। देखो, अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज के हमने 8 क्लासें पहले पढ़ ली हैं और आज का जो लेक्चर है वो 9 नंबर है। और पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि कम से शेष का शेष वाले जो क्वेश्चन थे, उस टाइप के, जैसे मतलब पहले कोई पेड़ हैं या गांव की जनसंख्या है या जो भी है, फिर उसके बाद में जो बच जाता है उसके बाद में उस शेष का फिर शेष बच जाता है, फिर उसका शेष का फिर शेष बच जाता है। ठीक है, वो बेस क्वेश्चन पढ़े थे। आज उसी बेस के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्शन वाले, चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुनाव के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें कुछ बातें होती हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि एक तो जो कुछ बच्चे हैं वो शायद इंग्लिश मीडियम से हैं या थोड़ा उनके दिक्कत आती है, तो उन्होंने कहा सर कुछ चीज़ें होती हैं वो मेन जो वर्ड होते हैं वो आप थोड़ा सा बता दिया करो। तो देखो, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्शन। ठीक है ना, चुनाव वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चुनाव और इलेक्शन जो होता है, इसमें चुनाव होता है, इसमें सबसे बड़ा जो चुनाव होता ही उनका है, किसका होता है? मतदाताओं का होता है। और मतदाता जो होते हैं वो इंग्लिश में कहलाते हैं वोटर्स। वोटर्स ये होते हैं मतदाता। मतदाता, ठीक है। अब इन जो वोटर्स होते हैं इनमें एक चीज़ और होती है, जो ये वोटर्स होते हैं तो इनमें भी जो वोटर्स होते हैं इनमें जो वोटर किस किस प्रकार के होते हैं वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो चीज़ यूज होंगी। एक इसमें शब्द अपने पास में यूज होगा अनयूज्ड। अनयूज्ड अनयूज्ड का मतलब ये होगा कि वोट नहीं डालने वाले, वोट नहीं डाले या डालने वाले जो उनको इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो अनयूज्ड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो डालने वाले होते हैं वो यूज्ड होते हैं। एक होता है इसी में विनर। विनर ये होता है, ये किसी भी चुनाव में क्या होता है, विजेता जो जीतता है उसकी कहानी होती है। एक इसी में यूज होगा क्या, लूजर। लूजर यानी हारने वाला। हारने वाला, ठीक है। और वोटर्स हो गए। अच्छा, एक जो वोट होते हैं जो अवैध बोले जाते हैं, अवैध। एक वैध वोट होते हैं, एक अवैध होते हैं। अवैध वोट भी होते हैं। अवैध कौन से वोट होते हैं? देखो, अपने पास में पहले जो ऐसे होता था कि एक चुनाव होता था, उस चुनाव में ऐसे एक चिट होती थी, उस चिट पर निशान होते थे, जैसे 1 नंबर चुनाव ये लड़ रहा है, दूसरा ये लड़ रहा है, तीसरा ये लड़ रहा है, चौथा ये लड़ रहा है, ऐसे चुनाव लड़ने वाले होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही कोई भी वोटर्स था वो मान लो इसी पर निशान लगा दे या वो इस पर लगा दे, 2 जगह निशान लगा दे या फिर खाली छोड़ दे या 3 जगह निशान लगा दे, ठीक है ना, तो वो जो वोट होते थे वो इनवैलिड हो जाते थे, यानी अवैध हो जाते थे। और आजकल जो होता है, आजकल एक मशीन आती है जिस पर लिखा होता है क्या, नोटा। यानी जो लोग इसको किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते हैं, वो इसको दबा देते हैं। यानी पहले लोग क्या करते थे, जो किसी को वोट नहीं देना चाहते थे वो दो पर कहीं निशान कर देते थे या खाली छोड़ देते थे। इसका मतलब होता था कि वो मतदाता किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, यानी अवैध हो जाते थे, इनवैलिड हो जाते थे। आजकल किसका यूज होता है मशीन में, नोटा का। तो एक इसमें जो यूज होगा वो यूज होगा अनवैलिड। अनवैलिड यानी अवैध, क्या, अवैध। और वैलिड होते हैं वो वैध होते हैं। तो ये जो शब्द होंगे वो बार बार में यूज होंगे, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक तो मतदाता, मतदाता जो वोटर्स होते हैं उनको बोलते हैं। एक अनयूज्ड जो वोट डालने वाले नहीं होंगे। एक विनर जो विजेता होगा, और एक लूजर जो हारने वाला होगा, और एक अनवैलिड होगा, यानी अनवैलिड होंगे जो अवैध वोट होंगे वो, ठीक है। अब यहाँ जो लूजर और विनर की बात करूँ, जो विजेता होगा, तो हमेशा विनर में से, विनर के जितने भी वोट आएंगे उनमें से लूजर के वोट यदि घटा देंगे तो इनका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस निकल जाता है।
जगह जगह क्वेश्चन में आएगा, ये भी ध्यान रखना है कि इतने वोटों से हार गया, इतने वोटों से जीत गया, इसका मतलब है वो उनका डिफरेंस है। मतलब ऐसे आता है कि हारना और जीतना भी बीच में इन दोनों में शब्द यूज होंगे, तो इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हारना और जीतना, इतने वोटों से हार गया, इतने वोटों से जीत गया, इसका मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब बात करूं, देखो मैं टोटल वोट की बात करूं तो देखो जो चुनाव होता है, पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये वोटर्स होते हैं। इस वोटर्स में जो वोट पड़ेंगे इसमें एक तो हो जाएंगे आपके पास में अनयूज्ड और एक हो जाएंगे इसमें क्या, यूज्ड। अनयूज्ड का मतलब जिन्होंने वोट नहीं डाले, जो वोटर्स होंगे, मान लो एक गांव में 100 वोटर्स थे, तो सभी के सभी तो वोट डालते नहीं है, तो मान लो कि कितने लोगों ने वोट डाले, 70 ने, तो 30 ने तो वोट डाले ही नहीं, तो ये तो हो गए अनयूज्ड में आ गए, बच गए कितने, 70 बच गए, वो यूज्ड हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, इस यूज्ड में ही ये जो वोट डाले हैं इनमें ही कुछ वोट होते हैं वो हो जाते हैं अनवैलिड, और बाकी जो बच जाते हैं, ये कुछ वोट अनवैलिड हो जाते हैं, बाकी जो वोट वो होते हैं क्या, वैलिड। अब ये जो वैलिड वोट होते हैं इन्हीं में ही हार जीत होती है। अब ये वैलिड वोट होते हैं, ये वैलिड वोट, इसमें से कुछ वोट होते हैं वो विनर लेता है, कुछ लेता है लूजर, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है हार जीत यहाँ से होती है। यानी टोटल वोटर्स होते हैं, फिर वोट जो भी वो मतलब अपनी मतदाताओं की जो सूची है वो टोटल की होती है, उसमें से 100 थे, मान लो 100 में से 70 लोगों ने वोट डाले, 30 नहीं डाले, तो वो अनयूज्ड हो गए। अब ये 70 लोग हैं, इस 70 लोग में ही, इन 70 लोग में ही क्या होंगे, अनवैलिड वोट होंगे और वैलिड होंगे। जो मान लो मैंने अभी बताया था कि इस नोटा का प्रयोग कर देते हैं कुछ लोग हैं, या फिर ये चिट के हिसाब से करते हैं तो 2 जगह दबा देते वो निशान लगा देते हैं, या फिर खाली छोड़ देते हैं चिट, वो अनवैलिड वोट माने जाते हैं। ठीक है, अब बात आ गई कि वैलिड वोट, तो वैलिड वोट जो होंगे उसी में से ही हार और जीत होती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये बात पूछता है कि कितने टोटल कितने वोट हैं वो कैंसिल हो गए, तो कैंसिल में ध्यान रखना है, अनयूज्ड हैं वो भी हो गए और अनवैलिड हैं वो भी हो गए, ये दोनों मिलकर कैंसिल हो गए, क्योंकि इन वोट ये वोट कैंसिल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, कैंसिल। ऐसे आता है कई बार आता है क्वेश्चन में कि टोटल कितने वोट हैं वो कैंसिल हो गए, तो टोटल कितने, ये नहीं डाले वो भी कैंसिल में चले गए, और जो अनवैलिड हो गए वो भी कैंसिल में चले गए, तो टोटल कितने वोट कैंसिल हो गए वो अलग हो गई। हाँ, क्वेश्चन में आता है कितने वोट अवैध हो गए, तो ये है। ऐसा आता है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो ये है। लेकिन ऐसे आए क्वेश्चन में कि कितने वोट कैंसिल हो गए, तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टोटल वोट होंगे, टोटल वोट में से यूज्ड और अनयूज्ड होते हैं, वोट डालने वाले और नहीं डालने वाले। जो डालने वाले होते हैं उनमें से होते हैं वैलिड और अनवैलिड। ठीक है, और फिर जो वैलिड वोट होते हैं उनमें से होती है हार और जीत, एक जीतता है और एक क्या करता है, हारता है। अब यहाँ बात आए टोटल वोटर्स की, तो मैं यहाँ बात करूँ कि टोटल वोट्स की बात आए तो टोटल जो वोट्स बने वो किस प्रकार से बने। अब यहाँ से आपके समझ में आना चाहिए, एक तो अनयूज्ड प्लस अनवैलिड, ठीक है, प्लस विनर को जो वोट मिले, और प्लस लूजर। ये ध्यान रखना है हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतनी समझ आपके साथ में होनी चाहिए कि टोटल जो वोट्स होते हैं वो अनयूज्ड यानी नहीं डालने वाले, प्लस अनवैलिड यानी अवैध, प्लस कौन है, जीतने वाला के वोट, प्लस हारने वाले के वोट, वो सब टोटल यदि आप मिला दोगे वो इस टोटल वोट के बराबर आता है। यहां से आप ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्योंकि ये प्लस ये फिर प्लस ये जुड़ जाएंगे, ये टोटल वोट, ये फिर इनमें से तो ये पार्ट हो गए 2, फिर ये, फिर इसमें से 2 पार्ट हो गए, फिर ये, तो टोटल जो वोट बनेंगे ये बनेंगे। यानी किसको जोड़ दो, जो नहीं डालने आए हैं वो, प्लस अवैध हो गए हैं वो, प्लस जो जीतने वाला है उसके वोट, और प्लस किसके, हारने वाले के वोट। यदि ये सब मिला देते हैं तो अपने पास में कुल वोटों की संख्या आ जाती है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो शब्द होते हैं इनको यूज करेंगे हम बार बार में, कुछ बच्चे होते हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो। ओके,
तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके 1500 वोटों से क्या करता है, जीत जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना मतदान हुआ, यानी कुल वोटर्स की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैंने सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, धीरे धीरे हम थोड़े से ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो मैं इसका पहले मेथड की बात करूं, आप इसे कैसे समझेंगे। देखिए टोटल वोट मानो, टोटल वोट मानो, टोटल वोट मान लिया आपने कितने, 100। ठीक है, अब इसमें कितने उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप ध्यान दें क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या नहीं है, नहीं डालने वालों की संख्या है ही नहीं और अनवैलिड की भी संख्या नहीं है। तो डायरेक्ट क्या कहा गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 70% मत प्राप्त हुए और 1500 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। ये 1500 वोटों से जीत गया, मैंने क्या कहा था, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, जीत गया हार गया, इसका मतलब वो अंतर है कितने वोटों का, 1500 का। किसके बीच में, विनर और लूजर के बीच में। तो यहां पर आपके पास में कौन आएगा, विनर, या कौन हो जाएगा, लूजर। ठीक है, विनर, इसको कितने वोट प्राप्त हुए, टोटल वोटों के 70%, तो 100 का 70% यानी 70। तो बाकी किसको मिले, हारने वाले को कितना, 30%, कितना, 30%। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया, कितना, 40। तो इसका मतलब अपने पास में 1500 जो वोट हैं, 1500 जो वोट हैं, इन क्योंकि ये जो 1500 वोट हैं ये तो डिफरेंस है दोनों का। मैंने ये बात अभी अभी थोड़ी बार पहले बताई थी कि जीत गया हार गया, इसका मतलब जो विनर है और जो लूजर है उसके बीच का डिफरेंस है 1500। तो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस आ गया कितना, 1500। तो इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 40। कितनी, 40। पूछा क्या गया आपको, टोटल वोट्स कितने, तो इनटू में कितने करो, 100, काट दो, क्या ये कैंसिल, और ये कितने हो जाएंगे बताओ, 25, गुणा कर दो, 25 छक्के कितने हो गए, 150, सॉरी 25 पांजे कितने हो गए, 125, 125 और 25 दूनी कितने हो गए, 50, सॉरी हाँ 25, 25 देखो ये मैंने इसका गुणा किया है, इसका गुणा कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, 0, 25 पांजे कितने हो गए, 125, हासिल कितनी हो गई, 12, फिर 25 से कम 25, 25 और 12 कितने हो गए, 37, कितने, 37, यानी 3750। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे, बिल्कुल इजी सी। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, वो थोड़ा सा और ध्यान दें। समझने वाली जो बात है, मैं दूसरी जो बात समझाने जा रहा हूँ, ये टोटल वोट है, ये विनर है, ये लूजर है। मैंने कहा बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आजकल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाते हैं। तो देखिए मैं यदि इसको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये विनर को कितने वोट मिले, 70% वोट मिले टोटल के, तो x का 70% मिले इसको, तो और इसको कितने मिले फिर, 30% मिले, कितने, 30%। ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया इनके बीच में, और कितने का आ गया, इसको 70% मिले, इसको 30%, कितने का डिफरेंस आ गया, 40% का। ये जो 40% का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो इस टोटल वोट का है, यानी हार और जीत का बहुत थोड़े, ये सावधानी देखो, ये 70% वोट किसको, किसके मिले हैं, ये 70% टोटल वोट के मिले हैं, ये जो टोटल वोट है उसका 70% मिले इसे, ये 30% किसके मिले हैं, ये टोटल वोट है उसका 30% मिले हैं। ये ध्यान रखना है। देखो आगे धीरे धीरे करके लैंग्वेज चेंज होगी, एक तो होगी वैलिड वोटों की, एक डाले गए मतों की। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि डाले गए मतों का इतने % प्राप्त करता है, ठीक है, और एक होता है कुल मतों का प्राप्त करता है, ये देखिए, और एक होता है वैलिड वोटों का इतना प्राप्त करता है। वहां लैंग्वेज को पकड़ना है, इसलिए मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि ये टोटल वोट है, इस टोटल वोट के इसको 70% मिले हैं, और ये टोटल वोट है, इस टोटल वोट के इसको मिले हैं 30%, कितने, 30%। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया कितना, 40%। ये जो 40% है ये इस टोटल वोट का है, क्योंकि इसको टोटल वोट के मिले, ये भी टोटल वोट के मिले, ये डिफरेंस टोटल वोट का है। तो टोटल वोट आपने माने क्या, x, क्या x का 40% का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। 40% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 2/5, 2/5। टोटल वोट का डिफरेंस कितना, टोटल वोट का डिफरेंस कितना, 40% यानी 2/5। अब डिफरेंस रियल में कितना है दोनों के बीच में, 1500, कितना, 1500।
काट दो, ये कितना आया बताओ 750, कितना 750, क्या करो गुणा करो, 0 5 5 25, 7 5 35 और 2 37, यानी 3750, 3750। इस प्रकार आप इन बातों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम आगे यूज करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 40% इसका क्यों लिया, ये ध्यान देंगे क्योंकि ये जो जीतने वाला है इसको 70% किसके मिले हैं, टोटल वोट के। हारने वाले को भी ये 30% किसके मिले हैं, टोटल वोट के। अब आगे क्वेश्चन होगा उसमें से आएंगे डाले गए मतों का इतना प्राप्त करता है, फिर यह कहेगा वैलिड वोटों का इतना प्राप्त करता है, तो वो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो वैलिड वोट होंगे तो उनका डिफरेंस आएगा, या डाले गए मतों का भी आएगा। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि ये जो मैंने 40% है वो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो रियल में कितना है ये है, पर ये किसका है, टोटल वोटों का है। तो टोटल वोटों का मैंने टोटल वोट का 2/5 बराबर 1500 काट दिया 3700 कितना 50। ठीक है, एक बात और भी हमने समझी थी, मैंने कहा था आपको कि इन्हें ध्यान रखना है। देखिए एक बात और क्या समझी थी हमने कि टोटल वोट मैंने बताए थे आपको कि टोटल वोट होते हैं वो किस प्रकार से, मैंने क्या कहा था, अनयूज्ड प्लस क्या कहा था, अनवैलिड और फिर क्या कहा था, विनर प्लस क्या, लूजर। अब इसमें ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो टोटल वोट तो इसके बराबर ही है। तो ये यदि 100% हैं, ये 100% हैं, तो वैलिड को कितने मिले, जो विनर को कितने मिले, 70% मिले। कितने मिले, 70% वोट मिले, कितने 70%। अब जो हारने वाला है उसको कितने मिले, ये ध्यान दें, देखिए समझ बढ़ानी है अपनी। इसको 70% वोट मिले और 1500 वोटों से जीत गया। हारने वाला कितने वोटों से हारा, ध्यान दो, कितने वोटों से, 1500 वोटों से हारा है। यदि हारने वाले के 70% वोट आ जाते तो ये तो दोनों बराबर हो जाते। तो इसका मतलब जो हारा है उसको 70% से 1500 वोट कम मिले, 1500 वोट कम मिले। देखो टोटल वोट 70% है, ठीक है, जो जीतने वाला है उसको 70% वोट मिले। अब जो हारा है उसको इस 70% से भी 1500 वोट क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो ये लिए मैंने विनर और ये लिया है लूजर। बस क्वेश्चन सोल्व करो, सोल्व करोगे 70% और 70% कितने हो गए, 140%, ये 100%। तो इसका मतलब आपके पास में 40% की वैल्यू आ गई कितनी, 1500, कितनी 1500। तो आप जानते हैं कि 1500 की वैल्यू कितनी, 40%, तो 100 की निकल जाएगी। काट दो, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी काटा था हमने, ये कितने हो जाएंगे 25, वही क्या आया 3750, 3750। ये बात भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को पता होता है कि टोटल वोट होते हैं ये यूज्ड प्लस अनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर से मिलकर बनते हैं, इनसे मिलकर के ये वोट बनते हैं। तो ये टोटल जो वोट होते हैं उनकी कहानी भी उसके समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार से भी मेरे क्वेश्चन क्या है, समझ में है, और मैं आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, सोल्व कर लूंगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, इसका भी रखना है क्योंकि ये भी बहुत जगह यूज होगा, इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी रखना है और ये भी ध्यान रखना है। तीनों बातों का आपके दिमाग में काम चलना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 32% वोट प्राप्त करके 14,400 वोटों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना मतदान हुआ, वही कहानी है। देखिए मैं पहले मेथड की चर्चा करूं तो आप वैसे ही लेंगे, टोटल वोट मान लेंगे, टोटल वोट कितने ले लेंगे 100, ठीक है। एक विनर है इसमें, एक लूजर है, लूजर को मिले हैं कितने 32% वोट, तो फिर जीतने वाले को मिले कितने कितने 68% वोट। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 36। तो फिर आपके 14,400 है, इसकी वैल्यू 36 है, इंटू कितना है 100 है। काट दो, काट दो, 36 दूनी 72, यानी कितनी बार से कट गया, 4 बार से, ये 4 2 जीरो बच गए, 4 और आगे कितने जीरो लगा दो 4, यानी 40,000 मत था, कितना 40,000। अब देखिए अब मैंने जो दूसरा तरीका बताया था उसमें भी आप काम करेंगे तो सीख जाएंगे। देखो सीखना जरूरी है। ये टोटल मत हुए, ये टोटल मत हुए, एक मैंने लिया था विनर, एक लिया था क्या लूजर। यदि इसको 32% वोट प्राप्त हुए तो इसको हुए 68% वोट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 36%। ये जो 36% जो अंतर है ना, ये कुल मतों का है, कितने का, कुल मतों का।
36%, 36% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 1/25, तो 36 की हो गई कितना 9/25, 9/25, और ये डिफरेंस कितना है 14,400 का है, 14,400 का है। काट दो, ये कितने आ गए बताओ, 16 नमे 144 ही होते हैं ना, ये कितने हो गए 1600, गुणा कर दो, x बराबर आपके पास में जो आंसर आ रहा है ये 0, ये 0, 25 छक्के 150, 25 और 15 कितने हो गए 40, कितने 40, यानी 40,000। अब इस चीज पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए कि मैं इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, क्योंकि ये दिमाग में आपके चलना चाहिए कि हाँ ऐसे सोल्व कर दूंगा। अब एक बात और बताई थी मैंने अभी, ये टोटल वोट इसमें यूज्ड और अनवैलिड तो है ही नहीं, यानी अनयूज्ड और अनवैलिड वोट है ही नहीं, तो इसका मतलब विनर और क्या है लूजर ही है। तो ये थोड़ा ध्यान देगा, ये कितना है 100% है, ये कितना है 100%, ये जो हारने वाला है, ये हारने वाला है, इसको 32% मत मिले, कितने 32%, तो जीतने वाला जो भी विनर है इसको 32% तो मिले ही है, प्लस 14,400 ज्यादा ले गया। देखिए ये मैं दोबारा लिखता हूं, बीच में लाइट चली गई थी। देखो ये जो लूजर है उसको मिले कितने 32% वोट मिले, हारने वाला है उसको 32% वोट मिले, तो जीतने वाला है ना, जीतने वाला उसको ये 32% तो मिले ही मिले हैं, तभी तो जीता है। 32% से ज़्यादा ले गया, और कितने वोट ज़्यादा ले गया 32% प्लस कितने ले गया 14,400, 14,400। बस क्वेश्चन आपका क्या है 16 है। ये 32% इधर जाकर के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 100 में से घट गए कितने हो गए 36%, ये कितना है 14,400। क्वेश्चन सोल्व, 14,400, 14,000 कितना 400, इसकी वैल्यू कितनी 36 इंटू क्या करोगे 100, बस सोल्व कर दो। जो उत्तर आप पीछे निकाल के आए हो कितना आ रहा है 40,000, कितना 40,000। इस प्रकार से ये थोड़ा सा आपके अंदर क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए क्वेश्चन में कि इस बात की भी आपके समझ हो, इसकी भी हो और इसकी भी हो, जो आगे क्वेश्चनों में यूज करें। मैंने छोटी छोटी दो बातें बता दी, अब धीरे धीरे करके अपने आप ही आप क्वेश्चनों में हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर बेटर है और इससे क्वेश्चन में जल्दी भी कर पाऊंगा। हो सकता है कई बार इससे क्वेश्चन फंसता है, कई बार इससे फंस जाता है, कई बार इससे फंसता है, तो क्वेश्चन को कई बार जल्दी करने में, समझ बढ़ाने में फायदा करते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अपना 3 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 8% मत नहीं डाले जाते हैं, और क्या कहता है एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुल मतों की संख्या पता कीजिए। बस क्वेश्चन है वही है, थोड़ी समझ बढ़ाओ अपनी। देखिए मैं टोटल वोट मान लेता हूँ, टोटल वोट मैंने कितने माने 100, अब इसमें अनयूज्ड हो गए, इस बार अनयूज्ड हो गए कितने 8%, 100 का 8% कितने हो गए 8 ही हो गए, यानी 8% हो गए 100 का, तो 8% हो गए। अब यूज्ड कितने हुए, यूज्ड कितने हुए 90, सॉरी 92, कितने हुए 92, क्योंकि टोटल वोट थे 100, 100 का 8% डाले नहीं, तो डाले कितने गए थे 92। ठीक है, अब ये 92 वोट डाले गए और डाले गए मतों का ये 48% मत प्राप्त करता है। जो विनर है, जो जीतने वाला है, जो लूजर है, इसका 48% लेता है, इसका 48% वोट लेता है, ये 48% वोट लेता है। ये डाले गए मतों का 48%, सॉरी ये डाले गए मतों का 48% नहीं लेता है, ये डायरेक्ट है, बस सीधा ही है। हाँ, यहाँ से देखें, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मत नहीं डाले जाते हैं, एक उम्मीदवार है वो 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से क्या जाता है, जीत जाता है। तो इसको टोटल का 48% प्राप्त होता है, 48% प्राप्त होता है, तो इसको 48% प्राप्त हुआ, तो कितना वोट प्राप्त हुए 48 हुए, कितने 48, यानी टोटल वोट का ही प्राप्त करता है। देखो ये तो डाले गए 92, लेकिन टोटल वोटों का ही प्राप्त करता है। क्या है, देखो एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है, तो मतलब अभी इसने ये नहीं कहा गया डाले गए मतों का 48% मत प्राप्त करता है, इसका मतलब टोटल का ही करता है। तो टोटल वोट कितने हो गए 100 है, 100 का 48% कितना हुआ 48। तो अब जो हारने वाला है उसको कितने मिले 44, क्योंकि टोटल वोट तो कितने डाले गए 92 डाले गए, अरे टोटल वोट तो कितने डाले गए 92 डाले गए, और 92 में यह कंडीशन हुई है कि टोटल वोट आपके पास में कितने थे 100,
कितने थे 100, 100 का 48% जीतने वाले को मिल गए। अब बच कितने गए, क्योंकि टोटल वोट डाले 92 गए। अब इस 100 में से 48 ये ले गया, 100 का 48%, 48 यानी 48 वोट ले गया, कितने में से 92 में से, तो बच कितने गए 44। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बता रहा है कितना 1100, कितना 1100। तो 1100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है। आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या यानी कितने 100। काट दो, ये कितने हुए 25, गुणा कर दो 0 0, ये 5, ये 7 और ये 2, 27,500, 27,000 कितने 500। ये थोड़ी सी लैंग्वेज को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पकड़ना है। आप दूसरे तरीके से आप जो सोचते हैं टोटल वोट आपके कितने 100%, इसमें अनयूज्ड हो गए कितने 8%, कितने 8%। और जो जीतने वाला है विनर है इसको मिले कितने 48%। अब जो हारने वाला है उसको कितने मिले बताओ, 48% से कितने वोट कम मिले 1100। यानी जीतने वाले को 48% मिले तो हारने वाले को तो 48 से कम मिले, और कितने कम मिले 1100 मत कम मिले रियल में। तो बस क्वेश्चन सोल्व। ये 48 और 48 कितने हो गए बताओ 96, कितने हो गए 96, 96 में 8 जोड़ो कितने हो गए 108, ये कितने 100, यानी कितना हुआ 4% का डिफरेंस, बराबर कितना चल रहा है आपका 1100, कितना 1100। तो 1100 की वैल्यू कितनी हुई 4 इंटू क्या करो 100। अब वही है, ये कितना हुआ 25, उत्तर वही आना है 27,000 कितना 500, 27,500। बस क्वेश्चन के आपके अंदर पकड़ होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये काम भी आप करते नहीं, आप फटाफट में लिखते 100%, ये 8%, ये 48%, ये 48% माइनस कितने 1100, तो आप डायरेक्ट करते कि ये 4%, इसकी वैल्यू 1100, 1100 की वैल्यू 4 इंटू कितना 100, 27,000 कितने 500। अब आपके अंदर ये थोड़ी थोड़ी करके आपके अंदर क्या आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का, पिछले में तो टोटल वोट ही थे, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, इसलिए मैंने अलग अलग से क्वेश्चन लिए हैं ताकि ये समझ बढ़ जाए। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60%, डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके और 720 वोटों से क्या कर जाता है, जीत जाता है। एक उम्मीदवार है जो जितने वोट डाले गए हैं उनका 60% प्राप्त करता है और 720 वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना मतदान हुआ। देखो पहला तरीका आपके पास में, वैसे टोटल वोट कितने 100, कितने 100, अनयूज्ड हो गए यानी डाले नहीं गए कितने 10, यानी 100 का 10% कितना 10। अब डाले गए हैं, अब ये यूज्ड हुए हैं वोट, वो कितने हुए 90, कितने 90। अब यहां से विनर और लूजर की बात आएगी, ये विनर और ये लूजर। इस बार जो कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, यहां डाले गए मतों का, इसके मतों का, इसकी चर्चा हो रही है, और इसका कितना 60%, कितना 60%। तो 90 का 60% जो जीतने वाला है उसको प्राप्त होते हैं, तो कितने प्राप्त होते हैं 54, कितने 54। अब बच कितने गए, बच कितने गए, क्यों, क्योंकि 90 वोट है, 90 का 60% तो जीतने वाला ले गया, डाले तो इतने ही गए, और अब बच गए जो वोट है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था याद रखें, थोड़ा ध्यान दें, उसमें सीधा लिखा हुआ था कि एक उम्मीदवार को 48% मत, इसका मतलब टोटल का था, वो टोटल का था, लेकिन कुल वोट कितने थे उनमें से वो 48 ले गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये डाले गए मतों का 60% है, इस बार यहां 60% नहीं लिख दें, डाले गए तो 90 का 60% निकालो, और पिछले क्वेश्चन में हमने 100 का 48% निकाला था 48, और इस बार 90 का 60% निकाला है, कितना हो गया 54, कितना 54। अब ये घटा दो, इसमें से कितने बच गए 36, क्या कितने बच गए 36। अब इसको 36 मिलते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 18, और रियल में कितना हो गया 720। तो 720 की वैल्यू कितनी 18। पूछा क्या गया है आपको, कुल मत यानी कितने 100, कितने 100। काट दो, ये कितने 40, उत्तर क्या आ गया बताओ आपका 4000, कितना 4000। बस ये क्वेश्चन में आपके धीरे धीरे करके क्या हो जानी चाहिए, समझ हो जानी चाहिए। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ, वो थोड़ी आप जितनी समझ बढ़ाओगे क्वेश्चन में समझ पड़ती जाएगी। अच्छा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिफरेंस का। आप ये जो डिफरेंस है इस 90 का ही है, किसका है 90 का है। मान लो मैं ये टोटल वोट कितना मानता 100x मानता, देखिए 100x मानता, तो 10% वोट डाले नहीं गए, तो ये हो जाते कितने 10x, कितने 10x, तो ये होते कितने 90x। अब
अब जो इनके बीच का जो डिफरेंस आया है ये 720, ये 720 इस बार इस 100 का नहीं है, कुल मतों का नहीं है। दो स्टार्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, ये जो था ये 720 ये कुल मतों का नहीं है। अब इसका है कितने का, 90 का। इस 90 का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, देखो ये 54 है, ये देखो ये 54 है, और ये कितने हैं, 36 हैं। इनके बीच में कितने का डिफरेंस आया, 18 का आया है। कितने का, 18 का। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि अब ये 18 का जो डिफरेंस है वो इसका आया है, किसका, इसका। ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे देखो क्वेश्चन आप समझते जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, वो क्वेश्चन आप क्या करते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। इन चीजों की आप धीरे धीरे क्या करते हैं, समझ बढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक आपके पास में मेरा क्या था, वो ये ध्यान दें, क्या था, 100% वाला, क्या 100% वाला। अब ये 100% वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ये 10% है, कितने, 10%। और अब ये जो है ये 60% है, ये 60% मत प्राप्त करता है। ये धीरे धीरे करके समझ बढ़ाओ अपनी। जो 60% मत प्राप्त करता है, किसके, किसके, डाले गए मतों का, डाले गए मतों का। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व नहीं करते हैं, इस चीज की आपके अंदर धीरे धीरे क्या आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो फिर बच कितने गए, 90। तो जीतने वाले को मिले कितने, 54%, क्योंकि 100 फिर बच गए 90%, 90% का 60% यानी 54%। अब जो हारने वाला है, हारने वाला है उसको मिले कितने, 54% माइनस कितने, 720, 720। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। अब आप यदि डायरेक्ट यहां से 60% का वो समझ बढ़ाएंगे नहीं तो क्वेश्चन ये से सोल्व कैसे कर पाएंगे। ये 60% जैसे ये सीधे डायरेक्ट यहाँ 60% लिख देंगे, फिर 60% माइनस 720 लिख देंगे, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो क्यों, क्योंकि ये तो डाले गए मतों का है 60%, तो 60%, तो इसका मतलब ये विनर को मिले, ये लूजर को मिले। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हो गए 108 और ये हो गए 10, 118, यानी ये कितना आ गया, 18% बराबर कितना आया, 720। कितना, 720। तो फिर 720 की वैल्यू कितनी हुई, 18 इंटू कितना हुआ, 100, काट देंगे, ये कितने हो गए, 40, यानी आपके पास में वही उत्तर आ गया कितना, 4000। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों में धीरे धीरे करके क्या करें, अपनी समझ बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा नहीं लिख दें कि ये यहां लिख देते हैं, ये यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन की आपको पहले क्वेश्चन का बेसिक समझना और लैंग्वेज पकड़ने, डाले गए मतों का है या फिर वैध मतों का है या फिर कुल मतों का है। अब वो चीज यदि आपने पकड़ ली है तो फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फटाफट में क्वेश्चन को सोल्व कर लें, नहीं क्वेश्चन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखिए ये जो क्वेश्चन है आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, और ठीक है 60 मतदाता अपना मत नोटों को देते हैं। ठीक है, विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत क्या करता है, प्राप्त करके कितने, 308 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना मतदान हुआ। देखो क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज, थोड़ी थोड़ी यदि आप समझ पाएंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हुआ वो अलग से और अलग से आ गया। तो यहाँ देखो मैं सबसे पहले जो मान रहा हूँ, मैंने ये टोटल जो वोट हैं, टोटल वोट मान लिए मैंने 100x, कितने, 100x। अब यहाँ पर जो नहीं डाले, अनयूज्ड हुए, वो हुए 10% यानी 10x, कितने, 10x। अब ये 60 मतदाता, ये 60% नहीं है, 60 रियल में 60 मतदाता अपने मत है वो नोटों को देते हैं, यानी अनवैलिड हो गए, और अनवैलिड वोट कितने हो गए, 60, कितने, 60। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड जो बचे, देखो 10 100 थे, 100 में से 10x तो डाले ही नहीं, बचे कितने, 90x। 90x जो वोट थे वो वोट थे क्या, डाले गए थे, कितने डाले गए थे, उनमें से 60 वोट हैं वो अनवैलिड हो गए। तो 90x में से कितने घटा दो, 60, क्योंकि अब ये वैलिड वोट बचे। कारण देखो 100 वोट थे, 100 में से 10 लोगों ने वोट डाले ही नहीं, डाले कितने ने, 90 ने। ये परसेंटेज की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने ये 100x मान लिया। 100x में से 10x लोगों ने वोट नहीं डाले, डाले कितने, 90x ने। ठीक है, उसमें से 60 वोट हैं वो अनवैलिड ही हो गए। तो फिर जो 90x थे उन्हीं में से कम हुए कितने, 60,
कितने 60। ये ध्यान रखना है, मैंने पहले यहाँ समझाया था आपको कि ये टोटल वोटर हो रहे होते हैं, उसमें से यूज्ड होंगे अनयूज्ड होंगे। तो ठीक है, अनयूज्ड को हम छोड़ देते हैं, यूज्ड होते हैं, उसी में से वैलिड होते हैं अनवैलिड होते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए इसी में से हार जीत होती है, ये क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। तो ये बचा कितना 90 माइनस कितना 60, 90x माइनस 60। अब क्या कहता है क्वेश्चन, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुए, टोटल वोट का, टोटल कितने कितने 100 का इसे 47% मत प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब इसे प्राप्त हुए 47x। नहीं कि इसका नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में इसका था कि जो वोट डाले गए उनका, अब इस बार कह रहा है कुल मतों का 47%, इसका 47% यानी 47x। तो जो हारने वाला है उसको कितने वोट मिले, अब यहां से आपका फाइनल हो गया है कि जो हारा है उसको कितने वोट मिले। देखो इसको 90x माइनस 60 में से 47x मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ कितने बचे 43x माइनस कितने बच गए 60, क्योंकि ये इसमें से घटा दो टोटल में से, तो भाई यही तो है वैलिड वोट, और वैलिड वोट में से एक को मिल गए 47x जीतने वाले को, विनर को, तो हारने वाले को मिल गए 43x माइनस 60, क्योंकि इसमें से घटाएंगे ये बच जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 308, इतने मतों से जीतता है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 47x माइनस कितना 43x, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा कितना 60, क्योंकि ये इसमें से घटाएंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये माइनस कर दिया मैंने। 47x में से 43x माइनस 60, ये विनर है ये लूजर है, दोनों का डिफरेंस कितना है 308 मतों का, 308 का। क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये 47x है माइनस कितने 43x प्लस कितने 60 बराबर कितना 308, ये कितने बचे बताओ 4x। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 60 घट गए, कितने बच गए 40, तो यानी कितने 240, और 8 ये जुड़ गए यानी 248 काट दो, ये कितने हुए 6, ये कितने हुए 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 62। टोटल मत कितने हुए, तो 62 इंटू कितने 100, क्योंकि ये है तो बराबर कितने 6200, कितने 6200। इस प्रकार से क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, समझ बढ़ानी है। अब मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, याद हो तो वो टोटल वोट वाली आओ, टोटल वोट बराबर इसमें क्या हुआ है, नहीं डाले अनयूज्ड हुए हैं, फिर इसमें अनवैलिड भी हुए हैं, फिर विनर है, फिर क्या है लूजर है, सब है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ ये कितने ले 60%, अनयूज्ड हो गए कितने हो गए 10%, कितने 10%, अनवैलिड हो गए कितने 60, अनवैलिड कितने हो गए 60। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे जो चल रहा है, अब इसको मिले टोटल कितने 47%, देखो कितने 47%, क्योंकि 100% का ले रहा है ये टोटल का 47%, तो इसको मिले कितने 47% माइनस 308, क्योंकि इसको 47% नहीं मिलकर 47 में से 308 कम मिले। ये सब जुड़ेंगे, क्योंकि ये वोट हैं जो डाले नहीं गए, ये अवैध हो गए, ये जीतने वाले के, ये हारने वाले के, टोटल वोट आपके आ गए। क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब देखो ये 10%, ये 47%, ये 47%, 47 कितने हो गए 94, 10 कितने हो गए 104, ये कितने 100, यानी कितना आया 4%, कितना 4%, और ये कितने हैं 308, ये प्लस के हैं 60, तो ये बच गए कितने 248, तो आपका उत्तर आ गया 248 बटे कितने 4 इंटू कितना 100, कितना 100 काटोगे यही आएगा आपके पास में 6 2 यानी कितना 6200। ये देखो आप फटाफट में ही कर जाते इस क्वेश्चन को, आप एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को समेट देते पूरे को, यदि आपकी समझ बढ़ गई। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको एक लाइन में, यदि आपको ये पता है टोटल वोट, फिर अनयूज्ड, फिर यूज्ड, फिर विनर, फिर लूजर, ठीक है। यूज्ड कितने हुए 10%, अनयूज्ड कितने हुए अनवैलिड कितने हुए 60, विनर को कितने मिले 47%, हारने वाले को कितने मिले 47% में से 308, क्योंकि इनका हार और जीत का फैसला 308 का है, तो ये वोट तो जो है वो इनके हार और जीत, यानी इसके 47% मिले टोटल वोट, यदि इसको 308 वोट कम मिले तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो हारने वाले को 308 वोट क्या मिले कम मिले। इसकी थोड़ी सी आप क्या बनाओ समझ बजाओ, आपको इतना बड़ा करना ही नहीं होता, आप यहाँ पर कर देते क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में ही क्वेश्चन सोल्व कर जाते, बस थोड़ी सी समझ होती तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने सेम लिया है पीछे वाले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन जैसा ही, ताकि ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 60% मत डाले नहीं जाते हैं, ठीक है, और 300 मतदाता अपना मत नोटों को देते हैं, और विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत क्या करता है, प्राप्त करके 900 मतों से क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना मतदान हुआ। देखो मैं दोनों ही तरीके बताता हूं, ठीक है। देखिए या मैं क्या मान लेता हूं 100, टोटल वोट मान लिए मैंने 100x, ठीक है। फिर जो अनयूज्ड हुए वो कितने हुए, 10% यानी 10x। फिर जो वोट क्या अनवैलिड हो गए, अनवैलिड जो वोट हो गए वो अनवैलिड कितने हुए, अनवैलिड हो गए कितने, 300 वोट, ठीक है। अब इसके बाद में जो बचा आपके पास में कौन है, 60% मत प्राप्त हुए किसको, जीतने वाले को, जो कुल मतों का हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके पास में वोट बचे, क्या बचे, वैलिड बचे, क्या वैलिड। तो वो वोट कितने बचे, ये कितने बताओ, 10x हैं, तो 10x कम हो गए तो 90x में से कितने करो, 300 कम, कितने, 300, ये हो गए। अब क्योंकि इतने वोट ही वैलिड हुए हैं, इसी में हार जीत होगी, ये इसका ले जाता है कितना, 60% यानी 60x, कितना, 60x। अब ये कितने बचे बताओ, 30x माइनस कितना, 300, अब ये भी बताया था इनका डिफरेंस। तो 60x माइनस कितना, 30x प्लस कितने करोगे, 300, बराबर डिफरेंस कितने का है, 900 का। क्वेश्चन सोल्व कर दो, ये बच गए कितने, कितने बच गए, 30x, कितने बच गए, 30x, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितने हो गए, 600, ठीक है। ये क्या हुआ, कैंसिल, ये कितना आया, 20, तो x का मान कितना आया बताओ, 20। टोटल वोट की बात आएगी तो फिर 100 इंटू कितना, 20, यानी टोटल वोट कितने थे, 2000, कितने, 2000। इस प्रकार से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आपको समझ बढ़ जानी चाहिए। इस प्रकार से करते दूसरे तरीके से, देखो 100% बराबर जो वोट नहीं डाले वो हो गए कितने, 10%, प्लस अनवैलिड कितने हो गए, 300, प्लस जीतना वाला कितना ले गया, 60%, हारने वाला 60% से कितने कम रह गया, कितने वोट कम रह गए इसके, 900, कितने, 900। बस क्वेश्चन सोल्व, जोड़ दो, 60 60 120, और ये कितने हो गए, 10 130, यानी कितना आया बताओ, 30%। ये घट गए, ये बच गए कितने बताओ, 600, कितने, 600। तो x तो है ही नहीं, 600, इसकी वैल्यू कितनी, 30 इंटू क्या करोगे, 100, काट दो, ये तो कैंसिल आई, और ये कितने, 20, उत्तर आपका वापस कितना, 2000, कितना, 2000। इस प्रकार से आप क्वेश्चन की क्या बढ़ाएंगे, अपनी समझ बढ़ाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि मेथड है वो अलग अलग यूज होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है वो आपके अंदर समझ की बात होती है, लेकिन इस चीज़ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, सोल्व कर जाएंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपकी थोड़ी सी क्या समझ ठीक है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2500 मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया, विजेता को कुल वैध मतों का 55% मत मिले और 2000 मतों से चुनाव क्या हो गया, जीत जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या का पता कीजिए, कुल मतदाताओं की संख्या का क्या कीजिए, पता कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके पास में। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब सबसे पहले तो आप क्या करो कि टोटल वोट मान लो, टोटल वोट मान लिया आपने, कितने मान लिए, 100, कितने, 100। अब इसमें से अनयूज्ड हो गए, वो कितने हो गए, 10, कितने, 10, और अनवैलिड हो गए, और अनवैलिड कितने हो गए, 2500, कितने, 2500। अब आपके पास में ये कहता है कि विजेता को कुल वैध मतों का, अब वैध जो मत हैं उनका कह रहा है, जो आपके पास में वैध मत बच गए उनकी चर्चा हो रही है, तो उनका इसको कितने मिलता है, 55% मिलता है। तो यहाँ देखो अपने आप को जो कुल जो वैध मत हैं वो मान सकते हो, कुल जो वैलिड वोट हैं, कुल वैलिड जो वोट हैं वो आप दोबारा मान सकते हो 100, क्यों, क्योंकि वैलिड वोट भी अपने आप में तो 100 ही है। अब वैसे हर चीज अपने आप में 100 होती है, तो कुल वैलिड वोट आपने क्या मान लिए, 100,
उस 100 को यदि आपने मान लिया है तो उस 100 का 55% किसको मिले, विनर को, और लूजर को कितने मिले, 45%। कितने, 45% इस 100 का मिले। ध्यान देंगे क्वेश्चन, इस 100 का ये वोट मिले। तो यहां से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए हारने और जीतने का डिफरेंस, हारने और जीतने का डिफरेंस कितना है, 2000 का, ये 2000 है। इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में कितने की है, 10 की है। कितने की है, 10 की है। इनटू क्या कर देंगे, 100, यानी वैद्य मत आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में जो वोट आ गए ये 2 4 0 आ गए, यानी कितने आ गए, 2000। कितने, 2000, 2000 के 20,000, कितने, 20,000। अब 20,000 वोट क्या है आपके, वैलिड है। क्या है, वैलिड है। आपसे पूछा क्या गया है, कुल मतदाताओं की संख्या का पता कीजिए, कुल मतदाताओं की संख्या का पता कीजिए। ये तो वैलिड हुए, कितने वैलिड, अनवैलिड कितने हो गए, अनवैलिड कितने हो गए वो आप देख सकते हैं। तो ये तो टोटल जो वोट आपके पास में जो आ गए, वैलिड जो वोट हैं वो आ गए कितने, 20,000। तो अनवैलिड कितने, अनवैलिड कितने हैं, 2500। तो आपके पास में ये आ गया कितना, 22,500, क्योंकि 2000 में 20,000 में 20,000 में और 2500 वोट क्या कर देते हैं आप, ऐड कर देते हैं। 2500 ही ना, 2500 वोट ऐड कर देते हैं। ये 2500 इसमें जुड़ गए, तो 2500 जुड़ गए तो ये कितने हो गए, 22,000, 22,000 कितने, 500 वोट हो गए। 22,500 वोट आपके पास में वैलिड और इनवैलिड वोट टोटल हो गए ये। अब कुल वोटों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आप ध्यान देंगे ये जो आपके पास में वैलिड और अनवैलिड टोटल हो गए कितने, 22,000 कितने, 500। ये आपके पास में डाले गए मत आ गए, क्या, डाले गए मत, इनकी संख्या कितनी हो गई, 90। कितनी, 90 इंटू क्या कर दो, 100। कितने, 100 काट दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये 25 90 क्या, 225, और ये 0 है, आपके पास में उत्तर आ जाएगा कितना, 25,000। कितने, 25,000। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। देखो ये यदि समझ में नहीं पड़ी है तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको, हो सकता है कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। देखिए मैंने यहां क्या लिया है, टोटल वोट लिए, टोटल वोट कितने लिए, 100। कितने, 100। अब यहां मैंने ले लिया क्या, जो वोट नहीं डाले गए, नहीं डाले, नहीं, कितने नहीं डाले, 10% नहीं डाले। तो 10% नहीं डाले तो इसका मतलब 10 वोट नहीं डाले गए। अब डाले कितने गए, ध्यान दें, डाले कितने गए, 90 डाले गए। कितने, 90, 100 ही वोट थे। ठीक है, अब इन 90 में से अनवैलिड हो गए, अनवैलिड जो वोट हो गए, अनवैलिड जो वोट हो गए, अवैध हो गए, अवैध जो वोट हो गए वो हो गए इसमें से कितने, 2500। कितने, 2500। तो मैंने यहाँ जो वैलिड वोट था ना, वैलिड वोट था, वो अपने आप को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। कितने, 100। और ये वैलिड और अनवैलिड किस में से होते हैं, डाले गए वोटों में से होते हैं, इसमें से होते हैं। इसी में से आएंगे क्या, अनवैलिड, अनवैलिड, और इसी में से डाले गए मतों के होते हैं क्या, वैलिड, क्या, वैलिड। अब इसको मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया, ये 100 मान लिया। ये 100 मान के चला तो जो विनर था और ये लूजर था इसको मिल गए कितने, 55%। 100 का 55%, 55, इसको मिले फिर कितने, 45। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10। तो मैंने क्या किया, 2000 मतों से जीता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, और ये ले लिया तो इंटू निकाल दिया 100, यानी मेरे पास में उत्तर आ गया 20,000। ये 20,000 वैलिड वोट है। वैलिड वोट कितने हैं, 20,000 हैं। कितने, 20,000। अनवैलिड कितने हैं मेरे पास में, 2500। तो फिर ये डाले कितने गए, डाले कितने गए, ये डाले गए 22,500, जिसकी वैल्यू इनडायरेक्ट में कितनी है, 90। इसलिए मैंने टोटल वोट निकाल लिया कितना, 100। इससे मेरा उत्तर कितना आ गया, 25,000। कितना, 25,000। ये आपके अंदर थोड़ी सी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन में कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने किया है। बस ये समझ यदि आप में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपके, मैंने कहा है कि जो 3 चीजें बताई हैं वो तीनों चीजों पर यदि आपने पकड़ बना रखी है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी सी आप यदि समझ गए कि हाँ क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं, बस वो सोल्व करते हैं, उसका आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि एक्स वाले हिसाब से भी कर सकते थे घटा करके, वो थोड़ा सा आप यदि समझते तो, बस समझ है अपने अंदर थोड़ी सी लेके आओगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे।
मैं एक्स वाली बात करूं तो ये 100x हो जाते, तो ये 10x हो जाते, ठीक है। और ये फिर डाले गए कितने 90x हो जाते, बस तो वही है। तो फिर वो अनवैलिड थे वो 2500 हैं, और वैलिड होते वो 90x माइनस कितने हो जाते 2500, ये वैलिड वोट आते, ऐसे बनते। अब मैंने इसको एक बार के लिए अपने आप को इसको 100 मान लिया, तो जो एक तो था मेरे पास में विनर एक लूजर, इसको 55%, तो इसको कितने 45%, ठीक है ना। तो जो हार और जीत का जो फैसला हुआ है वो वैलिड वोटों का ही तो डिफरेंस है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ क्या किया 90x माइनस कितना 2500, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 10% का, 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10 बराबर कितना डिफरेंस आया 2000, कितना 2000। बस वो क्वेश्चन देखो जैसे जैसे सोल्व करोगे आपका उत्तर आता जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास में ये क्या बचा बताओ 9x, ये इधर जाकर के जुड़ गए तो ये हो गए कितने 250 जुड़ गए ना, 2250 हो गए, 250 इधर जाकर के जुड़ गए 2000 में, तो 2250 हो गए, काट दो, ये कितने हो गए 25 यानी 250, एक्स का मान कितना आया 250, एक्स का मान 250 है, टोटल वोट कितने हो गए 25,000, कितने 25,000। बस क्वेश्चन सोल्व। अब ये अब बात आप पर डिपेंड करती है क्वेश्चन में कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अच्छा 250 25,000 कितना 25,000, बस क्वेश्चन सोल्व। बस ये थोड़ा सा समझ लें, थोड़ी सी समझ बढ़ा लें अपनी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। हाँ अपने आप को ये 100% मान के भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। ओके देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिसमें से 10% अवैध मत घोषित हो गए, तो विजेता को कुल वैध मतों का 70% मिलता है और 2430 मतों से चुनाव क्या करता है जीतता है। कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की क्या बताओ संख्या बताओ। तो बस क्वेश्चन वही है, तरीका वही है क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचो पहले कितने मत कितने मानोगे 100, टोटल वोट आप 100 ही मानोगे, ठीक है। अनयूज्ड हो गए, अनयूज्ड जो वोट हुए वो कितने हुए 10% यानी 10 हो गए, ठीक है। अब यूज्ड कितने हुए आप समझ गए हैं 90। अब फिर क्या करता है अवैध हो गए, अनवैलिड हो गए, अनवैलिड हो गए, और अनवैलिड वोट जो हुए इस 90 का 10% हो गए, क्योंकि ये 10% 90 का 10% कितने हो गए 9। तो आपके पास में जो वैलिड वोट बचे, वैलिड बचे वो कितने बचे 81, कितने 81। अब 81 का 70% इसे प्राप्त होता है, 81 का 70% ये लेके जाता है कौन विनर, और हारने वाला ले जाता है 30%। तो इसको मिले कितने 70% और इसको मिले कितने 30%, कितने 30%। तो देखिए इसका 70% निकालना 30% निकालना आसान नहीं रहेगा, आप इसको क्या मानो 100 मान लो। वैलिड वोट की संख्या आपने मान ली, वापस कितने मान ली 100, तो 100 का 70% कितना हुआ 70, 30% कितना हुआ 30, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 40, जो कितना हुआ है 4,300 2,430, इसकी वैल्यू कितनी 40, कितनी 40, ये इनटू में क्या करो 100। यहाँ से आपके वैलिड वोट आ रहे हैं, ध्यान दें कितने वैलिड वोट आ रहे हैं, देखो कैंसिल कर दिए कट गए, ये कितना आया आपका कितना आया 25। अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपके पास में ये आए कितना 243 इंटू 25, ये वैलिड वोट है, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी है 81, कितने 81, टोटल वोट कितने हैं 100, कितने हैं 100। यहाँ से निकाल लें क्योंकि यहाँ पर आपके वैलिड वोट आ गए, क्या आ गए वैलिड वोट, जो इस 100 के हिसाब से आए 81, ये यहाँ से आप क्या कर लें क्वेश्चन को सोल्व कर लें। 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं तो ये 9 हो गए हैं, यहाँ यदि 9 से काटोगे 4 3 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 दूनी कितने हो गए 18, बच कितने गए 6, 9 3 27, ठीक है। और सॉरी 9 7 63 और 9 3 कितने हो गए 27, 25 3 75 यानी 7500 वोट हो गए, कितने 7500। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पीछे समझाया वही क्वेश्चन लिया है, ध्यान देंगे। ये जो डाले नहीं गए ये अनवैलिड हो गए, तो फिर जो वैलिड वोट बचे कितने 81। ये बात थोड़ा सा आपके डायग्राम में चलेगा तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। देखो टोटल वोट 100 चलेंगे, तो इसमें से होंगे वैलिड यूज्ड और अनयूज्ड, अनयूज्ड हो गए कितने 10, तो यूज्ड हुए 90। अब इसी में से होंगे वैलिड और अनवैलिड, अनवैलिड हो गए कितने 9, क्योंकि 10% हुए, ये 10% हुए इसका,
तो 9, तो वैलिड हो गए कितने 81। अब इसमें से हार और जीत होती है साहब, इसमें से विनर और लूजर होते हैं, यहां से इस 81 में से। तो मैंने इस 81 को 81 का 70% और 30% निकालना आसान नहीं है, तो मैंने 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 के हिसाब से मेरी वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई, इस वैल्यू। इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 81 है, वो वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इनटू में लेके क्वेश्चन को सोल्व कर गया। ये आपकी थोड़ी समझ के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चनों को तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी इस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे बढ़ती है समझ, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, वो देखो। एक चुनाव में रमेश तथा राहुल भाग लेते हैं। 2/5 भाग मतदाता राहुल को, बचे मतदाता रमेश को वोट करने का वादा करते हैं, ठीक है। मतदान दिवस के दिन राहुल के वोट करने वाले 15% मतदाता और रमेश को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं, ठीक है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि रमेश है वो 250 वोटों से क्या हुआ? जीता। तो देखिए, एक तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहा है वो है राहुल, एक कौन है? रमेश। कौन? रमेश। अब ये कहता है कि 2/5 भाग मतदाता राहुल को, यानी राहुल को देंगे 2, टोटल कितने हैं? 5। तो राहुल को 2 मतदाता वोट देंगे, टोटल 5 है, तो 3 किसको देंगे? रमेश को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, कहता है कि मतदान दिवस के दिन हुआ क्या? राहुल को वोट करने वाले 15% मतदाता, 15% मतदाता, इसको जो वोट करने वाले थे वो 15% मतदाता, और इसको वोट करने वाले 25% मतदाता, 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यानी ये 25% लोग रमेश को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? राहुल को। ये 15% लोग किसको वोट नहीं देंगे? राहुल को। ये किसको देंगे? रमेश को। फिर भी क्या हुआ? रमेश 250 वोटों से क्या होता है? जीतता है। रमेश 250 वोटों से क्या होता है? जीतता है। तो देखिए, मैं इसका 15% 25% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गए कितने? 200, और ये हो गए कितने? 300। कितने? 300। इसका 15% निकालूंगा तो कितने हो गए? 30, और इसका 25% निकालूंगा तो कितने हो गए? 75। कितने? 75। इसको 30 लोग, ये जो 30 हैं इसको वोट नहीं देंगे तो इसके वोट बच गए 170। इसको ये 75 लोग वोट नहीं देंगे, ये 75 नहीं देंगे, तो ये 75 घट गए, इसमें से 225, 225, ठीक है। अब हुआ क्या? ये 75 लोग किसको वोट देंगे? इसको। ये 30 लोग किसको देंगे? इसको। इसे 75 लोग इसको आकर के वोट देते हैं, तो ये हो गए 2, 4, 5, 245, और ये 30 लोग इसको आकर के वोट देते हैं, तो फिर ये कितने हो गए? 255। 255। रियल में डिफरेंस कितना हुआ? 250 का। इनडायरेक्ट में हुआ 10 का। तो 250 की वैल्यू कितनी? 10। टोटल वोट कितने? 500, क्योंकि 200 और 300 टोटल वोट पूछे, 500 हो गए। ये कैंसिल, ये 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12,500। 12,500 टोटल जो वोट थे वो थे 12,000 कितना? 500, ठीक है। अब देखो, मैंने अलग अलग प्रकार के सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। और जितने मेरे हिसाब से जैसे एग्जाम में आते हैं, जो 2 लोगों के बीच में आते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने लगभग ले लिए हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ होगा और ऐसा लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन करवाने वाले और हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। नहीं तो फिर कल की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट नए मतलब पॉइंट के आधार पर होगी। ये चुनाव वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो आप कर लेना। देखिए, लास्ट के मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, आप इस पर और माथापच्ची कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 4/5 मतदाताओं ने राहुल को मत देने का वचन दिया था, शेष ने वरुण को मत देने का वचन दिया। राहुल को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, जबकि वरुण को वचन देने वाले लोगों में से 20% लोगों ने क्या? अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। यदि राहुल को 216 मत प्राप्त हुए, यदि राहुल को 216 मत प्राप्त हुए, तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया? कुल कितने लोगों ने मतदान किया? एक क्वेश्चन और है, ये किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले को 10% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा? यदि सभी पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हों, ठीक है।
तो आप ये दोनों क्वेश्चन प्रभात हफ्सी कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। कल आपकी क्लास नहीं हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल काम था जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई। आज भी क्लास है, वो EN कैन प्रखंड करके ही क्लास हुई है। ओके, थैंक यू।